चलिए टॉप 100 सीरीज में आगे आज हम लोग लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस देखेंगे। पहला एप्लीकेशन आता है रेट चेंज कॉन्सेप्ट। रेट चेंज मतलब टाइम की रिस्पेक्ट में, या डेरिवेटिव अभी भी हम लोग जो बोलते थे कि डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई जो हम लोग बोलते थे तो एक्स की रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव निकालते थे। उसी तरीके से जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है डेरिवेटिव का, पहला कॉन्सेप्ट आता है रेट चेंज कॉन्सेप्ट, उसके बाद आएगा मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये सारे हम लोग चेक करेंगे। तो पहला आज की वीडियो में हम लोग चेक करेंगे रेट चेंज कॉन्सेप्ट। रेट चेंज कॉन्सेप्ट जैसे बहुत माइनर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो वो माइनर डिस्प्लेसमेंट टाइम की रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसी से क्लियर होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट नेग्लेजिबल होता है, लगभग मतलब एंगस्ट्रॉम्स में हो रहा है, तो आप लोग कैसे मेजर करेंगे उसकी वेलोसिटी, यहाँ से कैलकुलेट की जाती है, वहाँ पे डेरिवेटिव का यूज़ होता है, वहाँ से रेट चेंज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे अपने पास क्या गिवन है बेटा, फाइंड द रेट चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस वेयर रेडियस आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, हम लोगों को रेट चेंज ऑफ एरिया निकालना है, किसकी रिस्पेक्ट में, रेडियस की रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, सर्किल का एरिया क्या होता है, आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर। आपने एरिया को ए लेट कर लिया, एरिया को ए लेट कर लिया और बोला रेट चेंज के हिसाब से हम लोगों को निकालना है रेडियस की रिस्पेक्ट में, और एरिया होता क्या है, आपने बोला सर पाई आर स्क्वायर। तो किसकी रिस्पेक्ट में निकालना था, रेडियस की रिस्पेक्ट में। आपने लिखा डी डी आर ऑफ ए यानी कि एरिया, एंड डी डी आर ऑफ इधर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर का किया तो हम लोगों को क्या मिल गया, डी डी आर ऑफ 2 पाई आर। अब बोल रहा क्या था, उसने कंडीशन क्या बोली थी, फाइंड द रेट चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तब जब रेडियस 3 सेंटीमीटर थी तब उसका एरिया हम लोगों को निकालना था, रेट चेंज निकालना था। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट कर देंगे तो डी डी आर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6 पाई। डी डी आर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6 पाई। और हमेशा यूनिट जरूर लिखेंगे, ए की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ये बात याद रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, हम लोगों को रेट चेंज निकालना था रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया का। आप लोगों ने लिखा डी डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू डी डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को चेंज किया, 2 पाई आर हो गया, आर की वैल्यू 3 रखी और डी डी आर ऑफ ए रखा, तो कैलकुलेट होकर 6 पाई आ गया, यूनिट रख दी। ठीक बात है। एक सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये बैलून वाला क्वेश्चन बहुत आता है। ये तो मान लीजिए बेसिक बताने के लिए हमने क्वेश्चन रखा हुआ है। ये बैलून वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। बोलता क्या है, बोल रहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। बैलून हमेशा स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, और उसका डायमीटर वेरिएबल डायमीटर है। भैया अगर आप बैलून में अपन लोग एयर फिल करेंगे बैलून में, तो ये बात याद रखेंगे कि भाई उसका इंक्रीज रेडियस या डायमीटर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। या तो अगर एयर फिल कर रहे होंगे तो इंक्रीज हो रहा होगा, अगर एयर बाहर आ रही होगी तो डिक्रीज हो रहा होगा। वही लिखा है वेरिएबल डायमीटर। ठीक है, इतना 3/2 2x + 3। तो डिटरमाइन द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम बोल रहा है, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब एक बात बच्चों याद रखना, ये सर्किल था, ऊपर वाले क्वेश्चन में सर्किल था, ये क्या बन जाएगा, स्फेयर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बैलून इज अ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब 10th में देख चुके हैं खूब। ठीक है, अब तो 4/3 आर की वैल्यू कितनी है, आर रेडियस, रेडियस क्या है, डायमीटर की हाफ हो जाएगी। डायमीटर कितना है, 3/2 2x + 3। डायमीटर कितना है बच्चों, 3/2 2x + 3। तो उसका हाफ कर दिया, यानी कि रेडियस अपन लोगों के पास कितनी आ गई, 3/4 2x + 3 का होल क्यूब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट पे मिला 9/16 पाई 2x + 3 का होल क्यूब। अब हम लोगों को रेट चेंज निकालनी है किसकी, x के टर्म्स में, वॉल्यूम की। तो आपने लिखा रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी डी एक्स ऑफ v। अब v की वैल्यू कितनी निकाल दी, 9/16 पाई 2x + 3 का होल क्यूब। आपने लिखा, तो डेरिवेटिव में जैसे करते थे चैन रूल, 3x स्क्वायर
3, ये वाला जो 3 दिख रहा है ना नया, ये 3 यहाँ से आ गया, 3x², ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव, तो 2x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 3 का 0, ये बात समझ में, वो यूजलेस हो जाएगा, तो 2 + 0 यानी कि 2, यानी कि 27/16 2 पाई 2x + 3 का होल स्क्वायर, बात समझ में आई, तो 27/8 पाई 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब वॉल्यूम किसकी रिस्पेक्ट में निकाल लो, x क्या होती है, एज या मतलब रेडियस या डायमीटर, तो यूनिट क्यूब, अगर इसने यूनिट नहीं गिवन करी है नहीं दी है तो हम लोग लिख देंगे यूनिट क्यूब अपॉन यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम किस में आता है बेटा, हमेशा क्यूबिक में आता है, वॉल्यूम क्यूबिक में आता है, और यूनिट क्यूब अपॉन यूनिट। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालकों, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के रेट चेंज पे ही हैं, ठीक है। अब बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन अपन लोगों से क्या कह रहा है, पार्टिकल के मूवमेंट का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पार्टिकल के मूव बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, एक कोई कर्व है y = x³ + 2, क्या है, y = 6y = x³ + 2, ये कोई कर्व है, इसके अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है बालकों, ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स ऑफ एज फर्स्ट एज x कोऑर्डिनेट। कहानी क्या कह रहा है कि भैया हम लोगों को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जब y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स चेंज हो रहा हो, यानी कि चेंज किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। बोल क्या रहा है कंडीशन, dd ऑफ y इज 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt। बात समझिएगा क्या उसने बोली, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज x कोऑर्डिनेट, तो आपने लिखा dd ऑफ y इज इक्वल टू 8 dd ऑफ x। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब भैया हम लोग पहले dd ऑफ y तो निकालें, अपन लोगों को कर्व क्या गिवन था, 6y इज इक्वल टू x³ + 2, 6y इज इक्वल टू x³ + 2, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया अपन लोगों ने टाइम की रिस्पेक्ट में, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम की रिस्पेक्ट में, तो 6y 6 बाहर हो गया, ये dy अपॉन dt क्या हो गया, dy अपॉन dt, बात समझ में आ रही है, dy अपॉन dt। फिर इसको डिफरेंशिएट किया सॉरी इसको डिफरेंशिएट किया तो कहानी क्या हो गई, 3x² और dx अपॉन dt 2 का हो गया 0। इतनी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई। अब हम लोगों को मालूम है dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 प्लस dx अपॉन dt, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, आप लोगों से बोला है कि नहीं बोला है, ये वैल्यू उठा के आपने इधर पुट कर दी, dy अपॉन dt की जगह 8 इंटू dx अपॉन dt रख दिया, तो dx अपॉन dt इलिमिनेट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई +-4, x की वैल्यू कितनी आ गई +-4। आपने एक बार कर्व में +4 रखा और एक बार आपने कर्व में -4 रखा। जब आपको ने कर्व में +4 रखा तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल गया 11, जब आपने -4 रखा तब आपको मिल गया -31/3 तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, देखते आ रहे अपन लोग, जब +4 रखी थी तब y कितना था 11, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट 4,11, पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला 4,11, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको -4, -31/3, -4, -31/3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लैडर वाला क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लैडर वाला, ठीक है। वो लैडर वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है बच्चों हम लोगों से, बोल रहा है ए लैडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, एक कोई 5 मीटर लॉन्ग लैडर है जो लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। क्या बात है, बॉटम ऑफ द वॉल, बोल रहा है कि एक कोई लैडर है 5 मीटर लॉन्ग जो वॉल से टिकी हुई है, वॉल की लेंथ आपने y मान ली है, और जो डिस्टेंस है वॉल के मतलब बॉटम से वो x आपने लेट कर लिया है, और हम लोग उसको पुल कर रहे हैं, और पुल कर रहे हैं, बोल रहा है लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड पुल कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, यानी कि जो उसने ये दिया अलोंग द ग्राउंड पुल कर रहे हैं, तो एक्स की रिस्पेक्ट में आप पुल कर अवे फ्रॉम द वॉल, सिंपल सी बात है, अवे फ्रॉम द वॉल ही अवे करेंगे। तो रेट बोल रहा है आप लोगों से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेट कितनी बोल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, रेट कितनी बोल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या बोल रहा है आपसे, तो हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, हाउ फॉर बोल रहा है, अच्छा हाउ फास्ट इज द हाइट्स, आप लोगों से dy अपॉन dt पूछ रहा है, और dx अपॉन dt आप लोगों को 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, 2
मीटर पर सेकेंड गिवन है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अपन लोग कैलकुलेट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है 25, एक्स एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 25। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में। किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम की रिस्पेक्ट में। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx अपॉन dt हो जाएगा, 2y dy अपॉन dt हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का जीरो होता है। तो dy अपॉन dt आपको ने कैलकुलेट किया, क्या मिल गया आपको? माइनस एक्स अपॉन वाई dx अपॉन dt, माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई dx अपॉन dt। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू अपन लोगों के पास गिवन है, कितनी बोल रहा है? 5 मीटर वॉल है और रिस्पेक्ट इज 4 मीटर बोल रहा है अवे फ्रॉम द वॉल। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 3 है, कैलकुलेट हो जाएगी। पाइथागोरस नंबर्स तो अपन लोग जानते ही होंगे ना एटलीस्ट, ठीक है। तो और dx अपॉन dt अपन लोगों को कितना गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड। dx अपॉन dt कितना गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में ही वो लेटर को पुल कर रहा है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। तो d dt ऑफ y कितना हो गया? d dt ऑफ y आपने वैल्यू रखी थी माइनस एक्स अपॉन वाई dx अपॉन dt, y की dx अपॉन dt की वैल्यू रख दी 2, तो फाइनली क्या मिल गया? 2x अपॉन वाई। माइनस का 2x अपॉन वाई, माइनस का साइन क्या रिस्पेक्ट करता है? माइनस का साइन ये शो करता है कि ये डिक्रीज कर रही है, इसकी हाइट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, ये माइनस का साइन शो करता है। x इज इक्वल टू 4 गिवन है, x इज इक्वल टू 4, लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल बोल रहा है आप लोगों से। देन y इज इक्वल टू पाइथागोरस नंबर 3 4 5। लर्न है कि नहीं लर्न है पाइथागोरस नंबर? 3 4 5 21 29 या ये सब पाइथागोरस नंबर्स लर्न कर लीजिएगा। 3 4 5 होते हैं, या मतलब यह पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाले ना यार, इतना बेसिक मेरे हिसाब से आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 हो गया, x इज इक्वल टू 4 हो गया, वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया अपने पास? माइनस का 8/3 मीटर पर सेकेंड, माइनस का 8/3 मीटर पर सेकेंड। माइनस का साइन क्या शो करता है कि इसकी हाइट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, इसकी हाइट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। इतनी बात समझ में आई बच्चों को कि नहीं आई? पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर से एक हल्का सा रिव्यू दे रहे हैं। क्या बोल रहा है कि एक लैडर है, दीवार पर खड़ी हुई है, उसको अपन लोग मतलब बॉटम के अलोंग पुल कर रहे हैं, और पुल करने की उसने स्पीड बोली है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो बोल रहा है उसकी हाइट किस स्पीड से डिक्रीज हो रही होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने लगाई लेट किया कि ये एक्स पे है। देखो जो ये 4 है, ये फाइनल पोजीशन का 4 है, x4 नहीं है बच्चों, ये फाइनल पोजीशन का 4 है। जब वो आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, इनिशियली 4 नहीं है, 4 वो फाइनल पूछ रहा है कि जब वो 4 हो गई है उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब 4 हो गई है तब आप लोगों से वो बोल रहा है कि निकालना है कि कितनी हाइट डिक्रीज हो रही होगी। ये बात याद रखिएगा, x नहीं 4 है, x तब 4 है जब हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट कर दिया है टाइम की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप लोगों ने पाइथागोरस नंबर थ्योरम लगाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद dy अपॉन dt की वैल्यू निकाली, dx अपॉन dt अपन लोगों को गिवन था, वैल्यू पुट कर दी तो dy अपॉन dt हो गया माइनस 2x अपॉन वाई। x की वैल्यू 4 एट दिस पॉइंट, नॉट एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 4 एंड देन y विल, अगर इफ x इज इक्वल टू 4 देन बाय पाइथागोरस नंबर इट विल बी 3, यानी कि 3 4 5। बात समझ में आई? यानी कि dt ऑफ y कितना हो गया? 8/3 मीटर पर सेकेंड, 8/3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत डिसेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें हल्का सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फंडा आप लोगों ने जो पढ़ रखा होगा उसका भी यूज होगा। कहानी क्या कह रहा है कि राम और श्याम है, इन्होंने ए और बी बोला है, दो बंदे हैं, ठीक है। जैसे जनरली हर जगह 2 ही बंदे होते हैं, ठीक, 3 हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 2 बंदे हैं ए और बी, और दोनों एक पॉइंट से मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट से मूव कर रहे हैं, एक ऐसे मूव कर रहा है ए ओपी के अलोंग, और दूसरा मूव कर रहा है ओ क्यू के अलोंग। तो कह रहा है कि एट सर्टेन टाइम आफ्टर टी, ठीक है, एट सर्टेन टाइम आफ्टर टी, वो उनकी अगर वेलोसिटी v है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। हम लोगों से x की वैल्यू पूछ रहा है, वो हम लोगों से x की वैल्यू पूछ रहा है, हम लोगों से x की वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे करेंगे बेटा? ये cos 45 है, cos 45 ये कौन सा अपन लोगों का जो रिलेशन होता है इन ए ट्रायंगल और साइड्स में, ट्रायंगल और साइड्स में क्या होता है, जैसे ये हम लोगों का इस एंगल का इस साइड से निकालना है तो क्या हो जाएगा, cos 45 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर,
जैसे कि जिसके अलोंग जो इसकी साइड्स होती हैं उनको ऐड में रखते हैं, जो इसके अलोंग नहीं होती उसको माइनस में करते हैं, और जिनका ऐड किया है उनके नीचे मल्टीपल कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, ओ क्यू स्क्वायर ओ पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाता है बेटा। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आती है, हम लोगों को निकालना है। यहां से हम लोगों ने ओ क्यू की वैल्यू रख दी, ओपी की वैल्यू रख दी, ये वी टी स्क्वायर हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट वी और टी होगा ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, वी टी स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और जो टू वी टी इंटू टू वी टी हो गया। यहां से एक्स की वैल्यू अपन लोगों ने कैलकुलेट कर ली, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट टू माइनस रूट टू इंटू वी टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया ये वैल्यू मिल गई, अंडर रूट टू माइनस रूट टू वी यूनिट पर सेकेंड। बहुत डिसेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, cos 45 इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ओ क्यू और ओपी की रिस्पेक्ट में बोल रहा है। ये एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। जिन साइड के अलोंग जिनका मिड एंगल होता है उनके अलोंग के बीच वाले को ले लेते हैं, ठीक बात है। तो ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इंटू टू ओपी ओ क्यू माइनस पी क्यू हो गया। वैल्यू पुट कर दी अपन लोगों ने, सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जब डिफरेंशिएट कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, डी टी टी ऑफ एक्स। बात सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, बहुत हार्ड नहीं है। ये मत सोचना कि रूट टू वाले का है, डिफरेंशिएट केवल टी होगा, टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर टू माइनस रूट टू, ये वैल्यू आ गई। बात समझ में है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और ये कोनिकल वाला है। कोन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आध कोन वाले हर साल फंसते हैं। और उसके बाद दो टाइप के बचते हैं, उनको हमने रखा नहीं क्योंकि बहुत इजी होते हैं। एक लेक वाला, लेक में जैसे आपने पत्थर ड्रॉप कर दिया तो उसमें सर्कल जनरेट होता है, सर्कल की रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं। और दूसरा होता है काइट वाला, जैसे काइट आपकी उड़ रही है तो मेरी हाइट दे रखी है और हम पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो मेरी हाइट से फाइनल हाइट को माइनस कर देते हैं, और वही पाइथागोरस नंबर वाला जैसे हम लोगों ने लेडर वाला किया था उसकी रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। कोई हार्ड नहीं होता, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अब देखिए बोल रहा है कि एक कोई कोन है, ठीक है, ये कौन है, कौन की आप लोगों से बोल रहा है कि यूनिफॉर्म रेट सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4 एट द यूनिफॉर्म रेट दे रखी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन द सरफेस एरिया थ्रू ए टिनी होल। इसमें मतलब इसमें होल है, वहां से इसका पानी निकल रहा है। तो हम लोगों से कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट। रेट ऑफ स्लैंट हाइट कैसे डिक्रीज होगी ये बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन लोगों ने बोला इन ए ट्रायंगल ए ओ बी ये ट्रायंगल लेट कर लिया, कौन ये है। अब यहां से कॉन्टिन्यूअस पानी मतलब वाटर ड्रॉप हो रहा है, तो आपने लेट किया कि टाइम टी के बाद ये कंडीशन बन रही होगी, टाइम टी के बाद ये कंडीशन बन रही होगी। और हमने पहले भी यूनिट के लिए बोला था बेटा। तो अब देखिए, अगर आप लोगों को माइंड यहाँ पे उसने सरफेस एरिया ना बोला होता और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता तो अपन लोग जानते कि सरफेस एरिया की रिस्पेक्ट में ही बोल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूबिक होती है, ठीक है। तो अपन लोगों ने लगाया सही इस वाले ट्रायंगल में AOB में sin पाई बाई 4 इज इक्वल टू R अपॉन L, मालूम है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो R की वैल्यू आ गई L/2। अब सरफेस एरिया क्या होता है, आपने बोला सर पाई आर एल टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी डी टी ऑफ एस हुआ, और इसको डिफरेंशिएट किया डी डी टी ऑफ एल किया। तो बेटा जब ये एल स्क्वायर रूट टू है, एल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये 2L हो जाएगा, ठीक है। रूट टू से रूट टू इलिमिनेट हो गया तो क्या बचा, रूट टू पाई एल डी एल अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी अपन लोगों को गिवन है -2 इसलिए क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लेवल डाउन हो रहा है। जब भी डाउन होगा तो माइनस का साइन यही रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी हाइट डाउन हो रही है। यहां से डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकल आई, -√2 अपॉन पाई एल, -√2 अपॉन पाई एल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। एल की वैल्यू पुट कर दी अपन लोगों ने, एल की वैल्यू कितनी थी एट द सर्टेन टाइम, उसने बोला 4 सेंटीमीटर, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द डीएल अपॉन डी टी। तो डीएल अपॉन डी टी कितना हो गया, -√2 अपॉन पाई बाई 4, -√2 अपॉन पाई बाई 4 एल की रिस्पेक्ट में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक बार फिर से रिवीजन दे रहे हैं। बोल रहा था कोई कोन है, उससे वाटर ड्रॉप हो रहा है, उसके वाटर ड्रॉप होने से उसकी रेट दे रखी कि सरफेस एरिया कैसे डिक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया उसने बताया कि 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से डिक्रीज हो रहा है, और बोल रहा है कि ये जब 4 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी उसकी, जब 4 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी उसकी, तब कहानी क्या होगी, जब 4 सेंटीमीटर की बेटा उसकी हाइट हो जाएगी, उसकी रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते चले गए। आपने पहले साइन पाई बाई साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, पी अपॉन एच रखा, आर की वैल्यू निकाली L/2, ठीक है। उसके बाद आपने
सरफेस एरिया, सिंपल सा कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। उसको टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जैसे ही आपने ds अपॉन dt रखा और r आप पहले निकाल चुके हो l बाई रूट टू, आप पहले निकाल चुके हो, आपने वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो गया, पाई एल स्क्वायर बाई रूट टू। जब आपने डिफरेंशिएट किया तो रूट टू पाई एल, एल को डिफरेंशिएट कर चुके थे, dl अपॉन dt की वैल्यू अपन लोगों ने निकाली, माइनस रूट टू अपॉन पाई एल किस पे चाहिए था, 4 सेंटीमीटर पे, आपने 4 सेंटीमीटर पुटअप कर दिया तो dl अपॉन dt वी विल गेट दिस रूट टू अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।